वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं केपी इट मींस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और अगर मैं केसी वर्ड यूज करती हूँ तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो चाहे केपी रहे या केसी रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो अभी मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स। हमने क्या कहा, अगर कोई रिएक्शन रिवर्स हो रही है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C, और उसकी K की वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू जो है वो है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं K की वैल्यू K ही है। एक सिंपल इक्वेशन दिया हमने, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, सॉरी A एंड B आर रिएक्टिंग टुगेदर टू कन्वर्ट इट इनटू C, और उसकी K की वैल्यू जो रहेगी वो K रहेगी। तो हमने क्या कहा, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, इस रिएक्शन को रिवर्स करो, रिएक्शन जब रिवर्स होगी इट मींस ये ऐसी हो जाएगी रिएक्शन हमने रिवर्स कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स। यहां पर जो भी वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा, k इज इक्वल टू 1/k। तो जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर तो मैंने सिंपली एज अ k दिया हुआ है, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का क्या हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल याद है, सबको याद हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में हमें हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है, हमने ये लिखा कि इफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एक कोई इक्वेशन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के है, इज डिवाइडेड बाय 2। अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन, जो नया इक्वेशन बनेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ के। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे अगर ये इक्वेशन है ए एंड बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी, और इसकी के की वैल्यू जो है वो के है। अब हमने क्या कहा, इज डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, सब पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या कहा उन्होंने, द न्यू इक्वेशन, जो नया इक्वेशन बनेगा उसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो, इफ द इक्वेशन विच इज हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हम इसी इक्वेशन में देखेंगे, अगर इसी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या कहा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन, उसके बाद में जो नया इक्वेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अभी हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख ली, अब हम आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। फोर्थ क्या कहता है कि इफ द इक्वेशन एक कोई इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप्स, स्टेप 1 और स्टेप 2। अगर 2 स्टेप में अगर वो कोई इक्वेशन लिखा गया है तो क्या होगा, और उनके अगर सेपरेट वैल्यूज है k1 और k2, तो अगर आपको फाइनल आंसर निकालना है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, चलो समझते हैं हम इसको। ये क्या कह रहा है, देखो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट। आप अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। और वहां पर अभी हमने ये जो 5 पॉइंट्स जो लिखे इसको समराइज कर लेते हैं। चलो जल्दी से समराइज करते हैं कि अगर हमने क्या कहा, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, अगर रिएक्शन रिवर्स हुई है तो k बिकम्स क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। k क्या होगा, 1/k हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, किसी को डिवाइड किया, हमने क्या किया, डिवाइडेड कर दिया है, अगर किसी को किसी भी नंबर से डिवाइड किया है, स्पेसिफिकली अगर 2 से डिवाइड किया
तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। के किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। और अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अगर किसी नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो कहाँ चला जाएगा, उसके स्क्वायर में चला जाएगा। और लास्ट में हमने क्या कहा, अगर 2 स्टेप्स में है, तो अगर 2 स्टेप्स में है तो हम कहेंगे कि उन दोनों स्टेप्स का क्या होगा, K1 इंटू K2। सो स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमें जब हम इसके रिलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन ही रिवर्स हो गई तो उसका क्या हो जाता है, के की वैल्यू इनवर्स हो जाती है। किसी भी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वो उसी के रूट में चला जाता है। जैसे कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड, इसमें हमने कहा कि अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो वो उस नंबर उसके पावर में आ जाता है। जैसे मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड हमने कहा कि अगर स्टेप्स है, अगर 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो उन दोनों स्टेप्स की जो भी के की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट हमने ये स्टडी किया है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। में एक इक्वेशन है, चलो इक्वेशन और रिएक्शन को हम रीड कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, तो क्या कहा इन्होंने, केपी फॉर द रिएक्शन। उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया हमें, एक रिएक्शन कैरी आउट करके बता दी और उसकी केपी की वैल्यू भी बता दी है। तो केपी की वैल्यू कितनी है, देखो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 और केपी की वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है 49 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अभी हमें टेम्परेचर नहीं पता कितना, उन्होंने बता दिया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी केपी की वैल्यू जो है ये 49 है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। कैलकुलेट द केपी, उन्होंने फिर भी केपी ही कैलकुलेट करने के लिए कहा हमें एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे केपी कैलकुलेट करने के लिए कहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन अब उन्होंने दी है हमें और कहा है कि इस रिएक्शन के लिए केपी आप कैलकुलेट करो एट दी सेम टेम्परेचर। हमारे पास में हमने जो कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो अभी भी हमें याद है। तो चलो अभी हम कंपेयर करते हैं ये रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। तो मैं पहले तो गिवन रिएक्शन लिख लेती हूँ। गिवन रिएक्शन क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये रिएक्शन हमने लिखी, ये हमारी गिवन रिएक्शन है और जिसमें केपी की वैल्यू कितनी है, 49 है। अब देखो हमारी जो अभी जो हमें रिएक्शन दी है वो है NH3 और यहाँ पर आ गया हाफ N2 प्लस 3/2 H2। तो जब अपन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है रिएक्शन, इसीलिए हमें पता है कि रिवर्सिबल जब रिएक्शन रहती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। और यही हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी कि अगर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो उसके के कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो हमने इनवर्स लिख दिया है। अब देखो, अब हमें इस रिएक्शन में हमने क्या दिखा, जब कंपेयर किया इन दोनों में तो हमें ये दिखा कि इन्होंने तो डिवाइडेड बाय 2 किया है। क्या किया है इन्होंने, डिवाइडेड बाय 2 किया है इन्होंने। यहाँ पर अगर मैं ये नहीं देखूं, ये देखो, ये अगर मैं हटा दूं और ध्यान से देखें हम, पहले तो इन्होंने रिवर्स कर दी, अब क्या किया है इन्होंने, डिवाइड किया है। किससे किया है, 2 से डिवाइड किया है। और जब 2 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 और यहाँ पर 2 था तो 2/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिवाइडेड बाय 2 किया। सो स्टूडेंट याद आ रहा है क्या आपको, हमने क्या कहा था कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर किसी इक्वेशन को हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी जो केपी की वैल्यू जो रहेगी, केपी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, उसके स्क्वायर रूट में चली जाएगी। जिस भी नंबर से आपने डिवाइड किया उस नंबर में चली जाती है। जैसे कि 2 से डिवाइड किया और इसीलिए आ जाएगा यहाँ पर √1/49। क्या आया है यहाँ पर, √1/49। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमने हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसको फाइनली कितनी आ जाएगी, केपी की वैल्यू जो रहेगी वो होगी 1/7। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने बहुत इजी, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपली कहा कि इस इक्वेशन के लिए केपी की जो वैल्यू होगी, आंसर में हम लिखेंगे केपी की वैल्यू जो है वो होगी 1/7। सो स्टूडेंट देखा आपने, ये कितना ज्यादा इजी है और हमें कितना इजीली हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें
कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की और स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से मेमोराइज करके रखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।